तो क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। इवेल्युएट x का पावर 1/2 इंटू वाई का पावर -1 इंटू जेड का पावर 2/3 व्हेन x इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। सिंपल सा x का वैल्यू कितना है 9, तो सॉल्यूशन में x के वैल्यू कितना है यहाँ पर 9, यानी 9 का पावर 1/2 इंटू y का वैल्यू कितना है 2, यानी 2 का पावर -1 इंटू z का वैल्यू कितना है 8, यानी 8 का पावर 2/3। ओके, अब इस 9 को लिख सकते हैं 3 का पावर 2 इंटू में ये 1/2, फिर पावर को अगर पॉजिटिव करना है तो 1/2 हो जाएगा ये, और 8 को लिख सकते हैं 2 का पावर 3 इंटू में ये 2/3। ओके, तो ये कैंसिल आउट, ये बच गया 3 इंटू ये 1/2, और इस डॉट का मतलब इंटू होता है ना, तो यहाँ बच गया 2 का पावर 2 यानी कि 4, तो ये 2 2 जा 4, यानी कि 3 इंटू 1 इंटू 2, 3 2 जा 6 इसका आंसर। ओके, ये तो काफ़ी इजी वाला क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 में क्वेश्चन है कि इफ x का पावर 4, y का पावर 2 एंड z का पावर 3 इज इक्वल टू दिस 49392, फाइंड x y z विच आर पॉजिटिव प्राइम। तो आपको यहाँ पर x y और z का वैल्यू निकालना है जो कि क्या होना चाहिए, पॉजिटिव प्राइम होने चाहिए। अब प्राइम मतलब तो आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है कि प्राइम क्या होता है। तो प्राइम ऐसे नंबर को बोलते हैं जिसका केवल 2 ही फैक्टर हो, जैसे कि 2, तो 2 किससे किससे डिवाइड हो सकता है, 1 से और 2 से, 3 1 से और 3 से, 5 1 से और 5 से, यानी कि ये 2 3 5 किस तरह के नंबर है, तो ये प्राइम नंबर है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। फिर चलिए करते हैं 49392, 49392। तो सबसे पहले तो यहाँ 1 से ही जाएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, और 2 9 जा 18, दोनों 18, और ये 2 6 के 12, फिर 2 का 2, 2 इन 4, 2 3 6, 2 6 का 8, और 2 8 16, फिर यहाँ से 2 6 के 12, 2 का 2, 2 7 14, 2 4 8, कट गया, 2 3 6, और यहाँ पर तो जाएगा नहीं, तो ये 0, फिर यहाँ पर 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 7 14, 3087। ओके, अब ये किससे जाएगा, 3087, 3087, 7 3 10, 10 और 8 18, यानी कि ये 3 से चला जाएगा, 3 1 जा 3, ये 0, 3 2 जा 6, 3 2 6, 7 8, 3 9 27, फिर ये 3 से जाएगा, हाँ चला जाएगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, यानी 3 4 12, और 3 3 9, और ये 3 4 3, ये 7 का क्यूब होता है ये, तो 7 21 7 7 28, 30 30 31 32 33 34, 7 9 63, फिर 7 7 49, और ये 7 का 7। तो यहाँ पर क्या ऑप्टेन हुआ, अगर हम इसको चाहें तो लिख सकते हैं इसको इस तरह से। चलिए इधर लिख देता हूँ कि x का पावर 4, y का पावर 2 एंड z का पावर 3 इज इक्वल टू, इस नंबर को फैक्टराइज किया 1 2 3 4, यानी कि 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 7 का पावर 3, 7 का पावर 3। अब अगर कंपेयर करें बोथ साइड, तो यहाँ से x का वैल्यू 2 निकलेगा, y का पावर 2, 3 का पावर 2, यानी कि y का वैल्यू 3 निकलेगा, z का पावर 3 एंड 7 का पावर 3, यानी कि z का वैल्यू 7 निकलेगा। तो ये आंसर हो गया।
और ये देखिए ये 2 3 और 7, 2 3 और 7, ये तीनों कैसे हैं, प्राइम नंबर है। कैसे नंबर है, प्राइम नंबर है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। सॉल्व फॉर एक्स, एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। ये आपको इक्वेशन दिया हुआ है 5 का पावर 2x प्लस 3, ये 2x प्लस 3 पावर में इक्वल टू 1। तो ये क्वेश्चन देखने में तो आपको एक बार समझ में नहीं आ रहा होगा कि कैसे सॉल्व हो, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। जैसा देखिए यहाँ पर कैसे होगा सॉल्व। किसी भी नंबर का अगर पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। जैसे कि अगर 4 का पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1, 3 का पावर 0 हो तो उसका वैल्यू भी 1। यानी किसी भी नंबर का अगर पावर 0 हो तो वैल्यू हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो अगर हम यहाँ पर चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 5 का पावर 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 5 का पावर 0। क्यों भाई, क्योंकि 5 का पावर 0 हमेशा 1 ही होगा। तो अब अगर कंपेयर करें तो ऑन कंपेयरिंग हमें क्या पता चलेगा कि ये 5 और ये 5 तो ठीक है, और ये पावर आपस में इक्वल में है। यानी कि अगर हम कंपेयरिंग करेंगे बोथ साइड तो हमें मिलेगा कि 2x प्लस 3 जो है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो 2x इज इक्वल टू क्या, -3, एंड x इज इक्वल टू -3/2। तो यहाँ पर x का वैल्यू निकल गया -3/2। ओके, ये तो काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, 17 का 2 क्वेश्चन है। यहाँ पर 13 का पावर √x इज इक्वल टू 4 का पावर 4 माइनस 3 का पावर 4 माइनस 6। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो किस तरह से सॉल्व किया जाए, तो 13 का पावर √x इज इक्वल टू 4 का पावर 4 कितना होगा, तो 16 इंटू 16, तो 16 का स्क्वायर होता है 256 माइनस 3 का पावर 4 यानी कि 81 माइनस में 6। तो अगर 256 माइनस 87 कर दे तो 16 में से 7 गया, 9 बच गया, यहाँ हो गया 14, 14 में से 8 गया, 6 बच गया, और यहाँ हो गया 1। और इधर तो हमारा क्या चल रहा है, 13 का पावर √x, और यहाँ पर भी 13 का पावर √x। ओके, अब ये 169 आ चुका है। तो 169 किसका स्क्वायर होता है, तो 169 होता है 13 का स्क्वायर। किसका, 13 का स्क्वायर। तो हम अगर चाहें तो इसको लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर, और इधर भी चल रहा है हमारा 13 √x। अब फिर अगर दोनों साइड कंपेयर करें, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, तो आपको क्या पता चलेगा कि ये 13 और 13 तो बराबर है, मतलब ये √x और ये 2 भी आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि √x इज इक्वल टू 2। अब अगर यहाँ से हमें √x का वैल्यू तो नहीं फाइंड करना है, हमें वैल्यू फाइंड करना है किसका, x का। तो x से जब रूट हटता है तो हम 1/2 लिख सकते हैं इस रूट को, और इधर हो गया 2। अब क्या कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ 2/2 हो जाएगा, और इसके पावर में भी 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये 2 और ये 2 कट के वैल्यू क्या हो जाएंगे, अच्छा नहीं दिख रहा आप लोगों को, हाँ। तो लास्ट हमारे पास बच गया था क्या, यहाँ से मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि x के ऊपर से रूट को हटाएंगे तो रूट का वैल्यू होता है 1/2, और ये हो चुका है 2। ओके, अब यहाँ पर अगर इस 2 को हटाना है तो आप चाहे तो स्क्वायरिंग बोथ साइड भी कर सकते हैं, या चाहे तो आप इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे पावर में, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर इसका पावर कुछ नहीं है तो पावर तो 1 ऑलवेज रहता ही है, तो 1 इंटू 2 क्या होगा 2, और ये 2 कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 4। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास 4। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन है हमारे पास 3/5 और ये है रूट में, और इस पूरे का पावर है x+1 जो कि बराबर है 125/27 के। ये हमारा क्वेश्चन है। अब अगर इसको सॉल्व किया जाए तो 125 और इधर 27, तो 125 किसका पावर होता है, तो यानी 125 5 का पावर 3 125 होता है। चलिए इसको एक बार इसी तरह से छोड़ दिया, 3 का पावर 5 ये अंडर रूट में रहने देते हैं, इसका पावर चल रहा है x+1, और इसको चाहे तो हम लिख सकते हैं 5 का पावर 3, और इसको लिख सकते हैं 3 का पावर 3। ओके, और अगर कंबाइन करके लिखना चाहें तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, इस होल का पावर कितना 3। ओके, लेकिन यहाँ पर तो दोनों अलग अलग हैं, तो कैसे होगा, कंपेयर तो कर नहीं सकते हैं क्योंकि इधर 3/5 इधर 5/3 है। तो सबसे पहले तो इस रूट को हटा लिया जाए। अगर रूट का वैल्यू हटेगा, एक मिनट में क्वेश्चन देख लूँ, 3/5 ओके एंड 125/7 सही है। अब अगर यहाँ से रूट हटा तो लिख सकते हैं 3/5 रूट का वैल्यू 1/2 और इनटू में क्या चल रहा है x+1, और इधर 5/3 और इनटू में 3। अब यहाँ पे कंपेयर कैसे किया जाए, तो क्या किया जा सकता है, हाँ एक काम आप कर सकते हैं कि जैसे पहले पावर अगर माइनस में रहता था, पावर किस में रहता था, माइनस में रहता था, तो रिसिप्रोकल कर देते थे। तो अगर हम यहाँ पे रिसिप्रोकल करें, यानी कि 3/5 एज इट इज़ 1/2 x+1, और इसको अगर रिसिप्रोकल कर दे यानी 5/3 को 3/5 कर देंगे तो पावर किस में आ जाएगा, माइनस में। ऐसे ही होता था ना, पहले पावर अगर माइनस में रहता था तो रिसिप्रोकल करके हम पावर पॉजिटिव में बना देते थे। अब यहाँ पर देखिए दोनों का बेस सेम हो चुका है, दोनों का बेस कैसा हो गया, सेम हो गया। तो आगे लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड हमें क्या पता चला कि ये 3/5 तो बराबर है, मतलब ये वाला पावर और ये पावर भी आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि 1/2 x+1 इज इक्वल टू -3। अब ये 2 इधर से मल्टीप्लाई होगा तो x+1 -3 × 2 -6 एंड x इज इक्वल टू -6 प्लस का 1 इधर जाएगा तो -1, यानी कि x इज इक्वल टू कितना, -7। ओके, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्वेश्चन है, यहाँ एक 4 यहाँ पर क्यूब रूट और इस होल का पावर कितना है 2x + 1/2 जो कि बराबर है 1/32 के। अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो ये क्यूब रूट हटाएंगे। तो पहले हमने पढ़ा था ना कि अगर रूट हटता है तो 1/2, क्यूब रूट हटता है तो 1/3, और इसी तरह यहाँ 4 हो तो 1/4। तो यहाँ पर देखिए क्यूब रूट है, तो यानी कि ये इसको हम लिख सकते हैं 4 का पावर 1/3, और ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा इसके साथ, यानी कि 2x + 1/2 इक्वल टू 1/32 के इक्वल है ये। ठीक है, अगर हम 32 को भी लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, अगर 32 को फैक्टराइज करें तो ये 2 का पावर 5 आएगा, 2 का पावर कितना 5, 3 4 5 4 4 16 16 2 जा 32,
यानी कि हम इस 32 को चाहें तो लिख सकते हैं 2 का पावर 5। ओके, और क्या किया जाए यहाँ पर? हाँ, एक काम और कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो इस 4 को भी लिख सकते हैं क्या, 2 का पावर 2 इंटू में 1/3, और इधर 2x प्लस 1/2 चल रहा है, और ये चल रहा है 1/2 का पावर 5। ठीक है, अब अगर चाहें, हाँ, तो अब यहाँ पर कंपेयर नहीं हो पा रहा क्योंकि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1/2 का पावर 5 है, 1/2 का पावर 5 है। तो अगर हम इसको रिसिप्रोकल कर दें तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं 2 का पावर -5। क्या, 2 का पावर -5। अब यहाँ पर कंपेयर हो सकता है, तो लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड अपने को क्या पता चला कि ये बेस और बेस तो बराबर है, इसका मतलब ये पूरा पावर इस पावर के बराबर होगा, इस पावर के बराबर होगा। तो चलिए, यानी कि 2 इंटू 1/3, तो ये हो गया 2/3, और इधर है 2x प्लस 1/2 इज इक्वल टू वॉट, -5। ओके, अब इसको सॉल्व कर दिया जाए तो इस 2x प्लस 1/2 और ये -5 इंटू ये 2/3 था, तो इधर जाके 3/2 हो जाएगा। अब अगर यहाँ से सॉल्व करेंगे तो -15/2, और इधर चल रहा है 2x, और ये देखिए प्लस का 1/2 है, इधर जाके माइनस का 1/2। ओके, तो इसको सॉल्व कर देंगे तो -15 -1 और ये 2, यानी कि -16/2, यानी कि -8, और इधर चल रहा है हमारा 2x। तो x इज इक्वल टू -8/2, x इज इक्वल टू वॉट, -4। तो ये हमारा x का वैल्यू हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 18 को अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करना, और हमें प्रूव करना है m इज इक्वल टू 1 + n। ओके, तो देखते हैं कैसे लिखा जा सकता है 9n को। तो 9n को हम लिख सकते हैं 3 का पावर 2 और इंटू में n, 3 के पावर 2 को 3 के पावर 2 ही रहने देंगे, इंटू 3 का पावर n, माइनस 27 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 27 को हम लिख सकते हैं 3 का पावर 3 और इंटू में n आ जाएगा हमारा, और फ्रैक्शन। ठीक है, अब इसको एज इट इज़ हमने रहने दिया, 3 का पावर 3m इंटू में 2 का पावर 3 कितना होता है, तो 2 का पावर 3 हो जाता है 8, और इक्वल टू 1/27। तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 27 को हम लिख सकते हैं 3 का पावर 3। ओके, चलिए ठीक है, अब आगे क्या किया जा सकता है देखिए हम। तो अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, तो 2n और यहाँ देखिए 3 का पावर 2n और 3 का पावर n दोनों को ऐड कर देंगे, तो 2n प्लस n कितना हो जाएगा, 3 का पावर 3n इंटू में 3 का पावर 2 माइनस 3n और डिवाइडेड बाई 3m इंटू में 8 और इक्वल टू में 1/3 का पावर 3। ओके, अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि 3n और 3n दोनों जगह पे दिख रहे हैं आपको, तो यहाँ से इस 3n को और इस 3n को कॉमन निकाल देते हैं। तो 3n हमने कॉमन निकाल दिया, बच गया हमारे पास 3 का पावर 2 माइनस 1 बाई, और नीचे का एज इट इज़ लिख देंगे 3 का पावर m इंटू 8 इक्वल टू 1/3 का पावर 3। ओके, अब हाँ, अब यहाँ पर आपको दिख रहा है 3n ब्रैकेट में 3 का स्क्वायर -1, तो अगर इसको सॉल्व किया जाए 3 का स्क्वायर होता है 9, और 9 - 1 क्या हो जाएगा 8। तो चलिए इसको ऊपर लिख लेता हूँ मैं, वो यहाँ
तो 3 के पावर 3n एज इट इज़ रहने दिया। ओके, और यहाँ 3 का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर -1 यानी 9 - 1 8, और इनटू में इधर नीचे में भी 8, और ये 8 और ऊपर वाला 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल टू 1/3 का पावर 3। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है LHS में कि 3 का पावर 3n डिवाइडेड बाई 3 का पावर 3m। अब डिवाइड में है, बेस सेम है, तो पावर को माइनस कर दिया जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इस पावर को माइनस करेंगे। ओके, तो किस तरह से माइनस होगा, तो 3 का पावर 3n माइनस 3m इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए 1/3 का पावर 3 है, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 1/3 का पावर -3। अब यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये बेस और बेस आपस में इक्वल है, तो पावर भी जो होंगे वो आपस में इक्वल होंगे, तो हम ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड लिख सकते हैं। ठीक है, 3n माइनस 3m इज इक्वल टू -3 हो जाएगा, यानी कि ये पावर और ये पावर आपस में इक्वल है, यानी कि 3n माइनस 3m इज इक्वल टू -3। अब यहाँ से 3 को कॉमन भी निकाला जा सकता है, तो बच जाएगा क्या, n माइनस m इज इक्वल टू -3, और इस 3 से ये 3 कट जाएगा, तो n माइनस m इज इक्वल टू -1 बचेगा। ओके, लेकिन हमें प्रूव करना था m इज इक्वल टू 1 + n। चलिए, यहाँ पर थोड़ा नहीं दिख रहा है तो मैं ऊपर लिख देता हूँ इसको। तो हमारे पास क्या इक्वेशन बच गया था, n माइनस m इज इक्वल टू -1। अब अपने को -1 है ना, तो 1 + n चाहिए, तो n और ये -1 RHS से इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये -m उधर भेज देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए दोनों रिजल्ट हमारे पास जो प्रूफ करना था वो आ चुका है, तो हेंस प्रूव्ड। तो ये हमारा 18 का सॉल्यूशन बन गया। ओके, थैंक यू।